तो आज मैं मशीन लगाने लगी थी। तो आज ट्यूसडे है, तो मैंने कहा कपड़े वॉश कर लूँ, काफ़ी दिन से वॉश नहीं किए। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। जो जो आपकी परेशानियाँ मुश्किलात है, अल्लाह पाक सबको दूर करे। तो आज मैंने कहा चलो मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरा तीसरा दिन है, हबस बहुत ज़्यादा है। कल भी इतनी ज़्यादा हबस थी, कल तो लग रहा था बारिश होगी, आंधी आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब तो एसी के बगैर गुजारा ही नहीं है। और एसी क्या बंदा चलाए बिल ही इतने ज़्यादा आ जाते हैं, यूनिट रेट ही इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एसी भी चलाए तो उनके बिल जो है ना, फिर वो बिल देख के इंसान एक दफ़ा डर जाता है। तो आज मैं कुछ जो मेरे हेटर्स हैं उनके बारे में भी बात करूँगी। उनका नाम तो नहीं लूँगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये कहूँगी किसी को डीमोटिवेट नहीं करते। अगर आपको नहीं कोई चीज़ अच्छी लग रही तो आप ना देखें, आपको कोई मजबूर नहीं करता देखने के लिए ना। जिसने देखना है उसने अपनी मर्ज़ी से देखना है। अगर आपके सामने आ रही है वीडियो तो ना देखिए, अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो। लेकिन किसी को गलत कमेंट नहीं करने चाहिए, किसी के मतलब बैड कमेंट बिल्कुल भी ना करें, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए ना। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपके कमेंट करने से, लेकिन मैं वैसे एक बात बता रही हूँ, आप सिर्फ मुझे नहीं करते होंगे, काफ़ी लोगों को करते होंगे, काफ़ी यूट्यूबर को करते होंगे, बड़े से बड़े यूट्यूबर को भी करते होंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए ना, जहाँ पे फिर पता चलता है कि आपकी जो तरबियत है, आपकी जो तरबियत की गई है वही बोल रही होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप की तरबियत पे बात ना आने दिया करें। तो आपको तो ये लगता होगा कि नहीं हमें कौन कुछ जानता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको जानते भी हैं, और ये सबको पता होता है, ये अपने ही होते हैं जो कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे मैंने शूज़ जो हैं उनको पहले गीला कर लिया था, उनको वॉश कर रही हूँ। तो जूते थे वॉश होने वाले, मैंने कहा इनको भी साथ साथ वॉश कर लेती हूँ, साथ साथ कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। इनको सर्फ़ लगा के एक साइड पे रख दूँगी और बाद में इनको वॉश कर लूँगी। तब तक इनकी जो मैल है वो नरम हो जाएगी ना, फिर आसानी से ये साफ़ हो जाएंगे। तो मैं बात कर रही थी बैड कमेंट की। तो आप प्लीज़ बैड कमेंट ना किया करें। अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो ना देखें। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो डीमोटिवेट भी ना किया करें। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि चलें थोड़ा सा बंदा मोटिवेट हो जाता है ना। मैं खुद दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देखती थी ना, उनको देख देख के मेरा भी दिल करता था आज मैं सफाई कर लेती हूँ, आज मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो वो देख देख के ना इंसान के अंदर खुद मोटिवेट होता है कि ये इंसान काम कर रहा है, ये भी तो इतनी मेहनत करके कर रहा है, इतनी गर्मी में कर रहा है, क्यों ना हम करें, हमसे भी तो हो ही जाएगा। तो बस ऐसे ही है। तो जहाँ पे मैंने जो कपड़े हैं जो हाथ से धोने वाले थे वो मैंने पहले सर्फ में डिप करके रखे थे, उसको हाथ से मैंने मल के वॉश कर लिया है। अब दूसरा जो सूट था उसका कलर जाता था, तो मैंने कहा ये मशीन में नहीं डालूंगी वरना बाकी कपड़ों को भी कलर लग जाएगा। उसको भी मैंने डिप करके रख दिया, तब तक वो भी उसमें से मैल जो है नरम हो जाएगी आसानी से, वो भी धुल जाएगा। और जहाँ जब जो कपड़े मैंने सारे निकाले हुए हैं इनको अच्छी तरह से पानी में से निकाल लूँगी। खुला पानी यूज़ करना चाहिए ताकि सर्फ़ साबुन जो भी लगाते हैं वो अच्छी तरह से निकल जाए। मैं तो सर्फ़ ही यूज़ करती हूँ, साबुन यूज़ नहीं करती, क्योंकि कपड़े इतने गंदे नहीं होते। गर्मी में तो ये होता है ना, डेली कपड़े वॉश होते हैं। कोई ऐसे मतलब डेली कपड़े ना चेंज होते हैं, वॉश तो डेली नहीं होते। वॉश तो मैं करती हूँ हफ्ते बाद, कभी कभार ये होता है डेली भी करने पड़ जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं। लेकिन हफ्ते बाद जब वॉश करती हूँ ना तो आसानी से साफ़ हो जाती है। मैं तो डेली सूट चेंज करती हूँ, क्योंकि गर्मी होती है, पसीना आता है। जब किचन में काम कर रही होती हूँ ना, फिर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और फिर जब रात को सोने लगती हूँ ना तो अजीब सी चिप चिप होती है। इसलिए मैं फिर नहा के कपड़े चेंज करके सोती हूँ। दिन में तो दो दो दफ़ा मैं नहाती हूँ, कभी कभार 3 दफ़ा भी नहाती हूँ, इतनी मुझे गर्मी लगती है। तो आजकल मैंगो का सीज़न भी चल रहा है, तो मैंगो लाजमी खाया करें। मैंगो बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। मैंगो खाने से रंग भी साफ़ होता है, और मैंगो जो है वैसे भी उसको फलों का बादशाह कहा जाता है, उसमें सारे फलों के विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए मैंगो खाना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे मैंगो तो गर्म होते हैं, अगर आपको गर्म लगते हैं आप शेक बना के पी लें, आप मैंगो खा के कच्ची लस्सी बना के पी लें, उसकी वो जो उसकी तासीर होती है ना वो ठंडी हो जाती है। तो या ये होता है ना कि ठंडे पानी में इनको डिप करके रख दें 1-2 घंटे के लिए, तब भी उनकी जो गर्माहट है ना वो गर्मी है वो निकल जाती है। ये बड़ों से ही हमने सुना हुआ है। तो जहाँ में मैं पहले बैठ के निकाल रही थी, फिर मेरे से सही नहीं हो रहे थे, फिर मैंने खड़े होकर निकालना शुरू कर दिया। मैंने कहा ऐसे आराम से, एक तो इनमें से पानी निकल जाएगा, दूसरा जितना भी सर्फ है वो भी आसानी से निकल जाएगा। बैठ के ये हो रहा था ना कि उसके अंदर ही सर्फ निकल रहा था, उसको ही साथ साथ लग रहा था, इसलिए मैंने खड़े होकर निकालना शुरू कर दिया। ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन काम जो है साफ़ सुथरा हो जाता है, खुद को तसल्ली हो जाती है कि नहीं काम अच्छा हो रहा है।
ये जब भी हम काम कर रहे होते हैं, ये हमें खुद को फील हो रहा होता है कि ये कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। जो खुद काम करने वाले होते हैं उनको खुद पता चल जाता है। तो मुझे पहले लगा कि नहीं, बैठ के नहीं सही हो रहा, अब मैं खड़े होके ही करूँगी। जब मैं कपड़े नीचे गिरा लेती हूँ तब कर लेती हूँ, तब भी ईजी हो जाते हैं, तब भी आसानी से सफाई हो जाती है। अब मैं ये करूँगी, कुछ कपड़े जो कॉटन वगैरह के हैं उनको जब थोड़े बहुत जब खुश्क हो जाएंगे उनको मैं प्रेस करके रख लूँगी। और जिनको मैं जो मेरे अपने लोन के कपड़े होते हैं ना, वो मैं ऐसे उनको खुश्क करके तय लगा के रख देती हूँ और नहा के पहन लेती हूँ। मैं उनको प्रेस नहीं करती ना, क्योंकि मुझे गरम गरम कपड़े पहनने में बड़ी मुश्किल होती है। तो बस फिर मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। तो फिर ये जब नहा के पहनते हैं उनकी सिलवटें खुद ही निकल जाती हैं। कहीं आना जाना हो तो फिर तो कपड़े मैं प्रेस करके ही पहनती हूँ, प्रेस करके रखे हुए होते हैं। जहाँ पे मैंने ड्राई में जो कपड़े डाले थे उनको निकाल दूँ। ड्राई करने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि कपड़े बड़ी जल्दी खुश्क हो जाते हैं। ऊपर जाना नहीं पड़ता छत पर डालने के लिए, नीचे ही तारों पर डाल के पंखा चला दें 1-2 घंटे के लिए, कपड़े सारे खुश्क हो जाते हैं। मैं जितनी देर में कपड़े वॉश कर रही होती हूँ आधे कपड़े खुश्क भी हो जाते हैं। कुछ कपड़े मैंने कमरे के अंदर डाले होते हैं, अलमारी के ऊपर, बेड के ऊपर, इस तरह दरवाज़ों के ऊपर डाल देती हूँ। वो पंखे की हवा से जल्दी खुश्क हो जाते हैं। और धूप से भी जान छूट जाती है। जिस दिन धूप में चली जाऊँ दिन तो सर दर्द ही नहीं जाता, इतनी तबीयत ख़राब होती है, चक्कर से आते हैं। तो कुछ मेरी बहनें हैं वो कहती हैं कि आप अकेली काम क्यों करती हैं, तो उनके लिए ये जवाब है कि मैं अकेली काम नहीं करती, हम सारे मिलके ही करते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, जो मेरी सासू में है ना, उनके घुटनों का प्रॉब्लम है, उनसे इतना काम होता नहीं है। मेरी नंदे हैं नहीं हैं, तो मेरे देवर की भी अभी शादी नहीं हुई, तो इसलिए मैं अकेली काम करती हूँ। पहले काम वाली रखी हुई थी, फिर हमने छुड़वा दी। आपको पता है जो काम वाली होती हैं वो इतना साफ़ सुथरा काम नहीं करते जितना हम खुद कर सकते हैं अपने हाथ से। बेशक 2 दिन बाद भी सफाई करें ना, लेकिन अपने हाथ की तसल्ली होती है। तो ऐसे उनके पीछे लग लग कर उनसे ही काम करवाना है, तो फिर इससे बेहतर है कि बंदा खुद काम कर ले। और दूसरा, मुझे खुद काम करना वैसे भी अच्छा लगता है। एक किस्म की एक्सरसाइज हो जाती है, एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है और थकावट भी दूर होती है। अगर जब हम एक दफ़ा काम करना छोड़ दें और जब छोड़ के करें ना, फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाती है। अब हर रोज़ कभी कभार ये होता है काम वाली नहीं भी आती, छुट्टी कर लेती है, फिर उस दिन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब इसलिए ज़्यादातर काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा काम हो, जैसे दावत वगैरह हो, किसी के बहुत ज़्यादा बर्तन धुलने वाले हों या कोई ज़्यादा गेस्ट आए हों, तो फिर बुला लेती हैं किसी 1-2 को ना, काम करवा लेते हैं, फिर उनको पैसे दे देते हैं। या जिस दिन बिस्तर वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें धोने वाली हो ना, तब भी बुला लेते हैं। अलबत्ता मैं कोशिश करती हूँ 1-1, 2-2 करके साथ ही वॉश कर लेती हूँ। कंबल वगैरह को भी ऐसे करके वॉश कर लेती हूँ ताकि काम आसानी हो जाए, किसी को कहना भी ना पड़े। आपको पता है आजकल जो काम वाली हैं वो भी 100 नखरे करती हैं, फिर जाके आती हैं, तब तक हम खुद ही काम ख़त्म कर लेते हैं। कहती हैं कल आएंगी, परसों आएंगी, फिर उनकी डिमांडें नहीं ख़त्म होती। बस ऐसी है। कुछ कोई एक अच्छी वाली काम वाली भी मिल जाती हैं, तो कुछ बस ऐसे ही होती हैं, तंग करने वाली होती हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दी। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।